हेलो एंड वेलकम ऑल। आज हमें लर्न करना है प्रोनाउन एंड एडजेक्टिव के बीच के डिफरेंसेस को। इन डिफरेंसेस को लर्न करने के लिए हमारे पास 4 टॉपिक्स होंगे जिनके सहायता से सारे डिफरेंसेस को हम लर्न कर जाएंगे। पहला होगा पजेसिव प्रोनाउन। आप जानते हैं इसे पॉजेसिव ना पढ़कर पजेसिव पढ़ना अधिक अच्छा है। पजेसिव प्रोनाउन एंड पजेसिव एडजेक्टिव बीच का डिफरेंस। फिर हमें करना होगा इंट्रोगेटिव प्रोनाउन एंड इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव के बीच का डिफरेंस। फिर ऐसे ही हमें लर्न करना है डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन एंड डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव को। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन एंड डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव के बीच के डिफरेंस को लर्न करेंगे हम। पूरे लेक्चर के दौरान हमें इन सब के एग्जाम्पल्स की सहायता से हम सेंटेंस में यूज करके हम देखेंगे कि कैसे यूज होता है प्रोनाउन के रूप में किसी पार्टिकुलर डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन का, या कैसे यूज होता है किसी पार्टिकुलर डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव का सेंटेंस में। सो आप सबसे पहले ये बात समझ लीजिए कि अगर हम एडजेक्टिव के रूप में किसी भी प्रोनाउन को यूज करते हैं, किसी भी मतलब एडजेक्टिव को जब यूज करते हैं सेंटेंस में, नॉट प्रोनाउन को, किसी भी एडजेक्टिव जब सेंटेंस में यूज करते हैं तो उसके तुरंत बाद नाउन कंपल्सरी है, नाउन रहेगा। लेकिन अगर हम प्रोनाउन किसी प्रोनाउन के यूज करते हैं तो उसके बाद हमें नाउन देने की बिल्कुल ही जरूरत नहीं है। एक बिल्कुल ही इनकरेक्ट हो जाएगा सेंटेंस, मतलब प्रोनाउन के तुरंत बाद नाउन नहीं होना चाहिए। तो जो भी एग्जांपल्स होंगे प्रोनाउन के, उनके तुरंत बाद नाउन नहीं रखे जाएंगे। लेकिन जो भी एडजेक्टिव के डिफरेंस एग्जांपल्स होंगे उसके तुरंत बाद नाउन रखे जाएंगे। आप देख लीजिए पहला, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आई है, वी है, यू है, ही है, सी है, दे है। यहाँ पे ये सारे के सारे इन्हें बोलते हैं पर्सनल प्रोनाउन बोलते हैं, आप पहले से ही जानते हैं। इन्हें हम केस में सब्जेक्टिव केस या नॉमिनेटिव केस भी बोल देते हैं। तो जो पजेसिव प्रोनाउन होता है या पजेसिव एडजेक्टिव होता है, इन्हीं से फॉर्म होता है, इन्हीं से बनता है। आप देख सकते हैं लेफ्ट में प्रोनाउन आ गया, आई से फॉर्म होता है पजेसिव प्रोनाउन माइन, वी से होता है आवर्स, यू से योर्स, ही से हीज, शी से हर्स, एंड दे से देयर्स होता है फॉर्म। ये पजेसिव प्रोनाउंस हैं। आप देख सकते हैं केवल माइन को छोड़कर बाकी सभी के लास्ट में एस है। सारे के सारे हैं पजेसिव प्रोनाउंस। ऐसे ही राइट में जो आया हुआ है एक पजेसिव एडजेक्टिव है। आई से बनता है माई, वी से बनता है आवर, ऐसे ही फॉर्म होता है यू से योर, ही से हीज, शी से हर, एंड दे से देयर। इसमें केवल हिज के लास्ट में एस है, अदरवाइज किसी के लास्ट में एस नहीं है। तो आप कभी कंफ्यूज होंगे तो इस ट्रिक से आप दोनों के बीच डिफरेंस को आसानी से कर सकते हैं। राइट, तो ये हो गए पॉजेसिव प्रोनाउन एंड पॉजेसिव एडजेक्टिव के अंतर, और किस प्रोनाउन से बने हैं आपने देख लिया है। अब अगर सेंटेंस में यूज करते हैं इन सब का, आप जानते हैं आई, आई का होता है माई पॉजेसिव एडजेक्टिव, वी का होता है आवर, यू का होता है योर, ही का होता है हिज, सी का होता है हर, और दे का होता है देयर। पॉजेसिव एडजेक्टिव मैंने राइट साइड में लिखा। फिर पॉजेसिव प्रोनाउन की बात करें तो आई का होता है माइन। आप जानते हैं जो मीनिंग माई का है वही हिंदी मीनिंग माइंड का भी है, दोनों का हिंदी मीनिंग मेरा है। फिर ऐसे ही वी का होता है आवर और इधर होता है आवर्स, दोनों की हिंदी सेम होती है। फिर ऐसे ही यू का योर वहां पे है तो यहाँ पे है योर्स, ही का यहाँ पे दोनों एक ही जैसा हीज, सी का हर इधर है तो यहाँ पे होगा हर्स, और फिर यहाँ पे होगा देयर्स। ये आप लेफ्ट साइड में देख सकते हैं, ये सारे के सारे पॉजेसिव प्रोनाउन हो गए, यूज करते हैं माई। आपको बताया कि अगर एडजेक्टिव का यूज करना होता है तो बाद में हमें लिखना होता है जरूरी नाउन, तो माई के बाद यहाँ पे बुक नाउन लिखा हुआ है, ठीक है। लेकिन अगर माइन की बात करेंगे तो यहाँ पे नाउन नहीं रहेगा। माई की हिंदी होती है मेरा, माइन की भी होता है मेरा, चाहे मेरी, कुछ भी कहे मेरी, यहाँ बुक के लिए मेरी हो जाएगा। हिंदी क्या है, दिस इज माई बुक, यह मेरी पुस्तक है। और यहाँ पे दिस बुक इज माइन मतलब यह मेरी पुस्तक है, एक ही हिंदी है। लेकिन आप अगर माइन करेंगे, यूज करेंगे मेरी के लिए, तो आपको नाउन नहीं लिखना है, लेकिन माई करेंगे तो नाउन लिखना है। यही मेन डिफरेंस होता है, चाहे कोई भी एग्जाम्पल क्यों ना हो प्रोनाउन का, चाहे एडजेक्टिव का।
एडजेक्टिव रहेगा तो उसके बाद नाउन कंपल्सरी है, प्रोनाउन रहेगा तो नाउन तुरंत बाद नहीं होगा। वी का देखिए, यहाँ पे आवर के बाद ट्रीज लिखा हुआ है, लेकिन इधर आवर्स के बाद कुछ नहीं लिखा हुआ है। योर के बाद यहाँ पे पेन, पेन है, नाउन है, लेकिन यहाँ पे योर्स के बाद कुछ भी नहीं है। यहाँ पे सी का हीज, हीज के बाद टॉय है। अब जानते हैं कि पॉजेसिव प्रोनाउन में भी हीज ही होता है, लेकिन यहाँ पे एज पॉजेसिव प्रोनाउन यूज किया गया है, तो यहाँ पे कुछ नाउन नहीं होगा। यहाँ पे हर के बाद आप कार को देख सकते हैं, नाउन को देख सकते हैं, और हर्ष के बाद कुछ भी नहीं मिलेगा आपको। ऐसे ही दे के बाद यहाँ, देयर के बाद यहाँ पे हाउस है, लेकिन इधर देयर्स के बाद कुछ नहीं मिलेगा। आप समझ सकते हैं कि दोनों की मीनिंग एक ही होती है, चाहे पॉजेसिव प्रोनाउन हो और चाहे पॉजेसिव एडजेक्टिव हो। किसी एक ही प्रोनाउन से जब बनता है तो दोनों की मीनिंग एक होती है, लेकिन यूज करने का तरीका ध्यान रखने का है हमें। अब है इंट्रोगेटिव प्रोनाउन और इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव। जो आपको अपीयर हुआ है, ये है मेन इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव। कौन कौन से? व्हाट, व्हिच एंड व्हिच। लेकिन पॉजेसिव लेकिन इंट्रोगेटिव प्रोनाउन में दो एक्स्ट्रा है। कौन कौन सा? हु, हुम। मतलब व्हाट, व्हिच, व्हिच तो है ही, बट हु, हुम भी है। ये ध्यान रखना है पॉजेसिव इंट्रोगेटिव प्रोनाउन के रूप में। सेंटेंस में यूज करते हैं, व्हाट इशू यू आर फेसिंग। व्हाट के बाद आपको पता है कि यह एडजेक्टिव है, तो यहाँ पे नाउन रहेगा, इशू आया हुआ है। लेकिन ऐसे ही व्हाट के बाद यहाँ पे कोई नाउन नहीं है। व्हाट, व्हाट के बाद क्या आ गया है? वर्ब आ गया है, नाउन नहीं आया है, इसलिए ये क्या हो गया? ये प्रोनाउन हो गया। ऐसे ही विच के बाद विच रोड लीड्स टू पुणे। सो यहाँ पे विच के बाद नाउन आया हुआ है, तो ये विच हो गया है एडजेक्टिव। लेकिन यहाँ पे विच इज योर बुक, तो यहाँ पे कुछ नाउन यूज नहीं हुआ है कोई तुरंत बाद, इसलिए यह प्रोनाउन ही रहा। हुज पेन इज दिस, यहाँ पे भी देख सकते हैं नाउन है, लेकिन यहाँ पे हुज इज दिस पेन, यहाँ पे नाउन नहीं है। हु का साथ भी यूज कर लीजिए, ये तो पॉजेसिव प्रोनाउन ही है, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन ही है। सो ये हु किल रावण, यहाँ पे हु के बाद वर्ब आ गया है। और हुम के बाद हुम डू यू लाइक, यहाँ पे भी हुम के बाद कोई नाउन नहीं आया है। तो इस तरह से आपने देख लिया इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस जो होते हैं उनका यूज, और इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव्स जो होते हैं उनका यूज। अब नेक्स्ट है डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन एंड डेमोन्स्ट्रेटिव के जो एग्जांपल्स हैं उनका यूज करके भेद की बात करना। इसका यूज ना एज डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव जब करेंगे तो इसके बाद हमें लिखना है नाउन। देखिए दिस बुक इज माइन, लेकिन यहाँ पे दिस इज माई बुक। यहाँ पे जो दिस वर्ड है, दिस की बात कर रहे हैं हम लोग, माई की बात नहीं कर रहे। माई को छोड़ दीजिए, माई तो वहां पे यूज किया था ना। अभी हम केवल डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन की बात कर रहे हैं। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन दिस है, तो दिस के बाद यहाँ पे वर्ब आया हुआ है, तो दिस हो गया है प्रोनाउन। ऐसे ही दीज के बाद यहाँ ट्रीज है, दीज रहेगा। ट्रीज है तो ये हो गया है डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। लेकिन इधर है दीज आर आवर ट्रीज, यहाँ दीज के बाद आर आ गया है, वर्ब आ गया है, इसलिए ये है प्रोनाउन। ऐसे ही दैट पेन इज योर्स, देख सकते हैं दैट का यूज हमने एड एडजेक्टिव कर दिया, लेकिन यहाँ पे दैट के बाद हमने नाउन न यूज करके इसका यूज एज नाउन कर दिया है। ऐसे ही दोज, वाइज यूज किया है, लेकिन यहाँ दोज के बाद नाउन नहीं आएगा, आर आया हुआ है, वर्ब आया हुआ है। और सच, सच भी है, सच कार इज हर्स। यहाँ पे सच के बाद कार का यूज करके हमने साबित कर दिया कि सच का यूज हो रहा है एज एन एडजेक्टिव, दैट विल बी डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। लेकिन यहाँ पे सच का यूज हो रहा है मेन डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन या डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव से जो बीच में यहाँ पे है, इनका यूज हम दोनों तरह से कैसे कर सकते हैं। अब है लास्ट वन, लास्ट वन डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन एंड डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। और एग्जांपल्स हैं आपके सामने, ईच, एवरी, आइदर, नाइदर, इधर निधर भी पढ़ सकते हैं, नॉन। ये मेन है डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव्स और डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, यही मेन है। मतलब इनका यूज ये है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन भी और डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव भी। यूज करना जब होगा तो आप समझ गए हैं कि जब हम इसका यूज करेंगे एडजेक्टिव ग्रुप में तो चाइल्ड नाउन लिखेंगे, लेकिन यहाँ पे ईच के बाद नाउन नहीं, ऑफ आया है, प्रीपोजिशन आया हुआ है।
यहाँ पे एवरी के बाद फ्लावर आया है, नाउन आया हुआ है, एवरी हो गया एडजेक्टिव, लेकिन यहाँ पे एवरी के बाद नहीं आया है कोई नाउन, यहाँ भी क्वेश्चन आ गया। इधर के बाद यहाँ पे नाउन आया हुआ है, लेकिन यहाँ पे इधर के बाद ऑफ आया हुआ है। ऐसे ही नीदर के बाद यहाँ पे फिर नाउन आया है वैसे ही, और यहाँ पे भी ऑफ आया हुआ है। नॉन की बात करते हैं, जो लास्ट मतलब मेन डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस एंड एडजेक्टिव्स का जो लास्ट एग्जांपल है नॉन। नॉन फ्लावर्स आर फाइन, यहाँ पे देख रहे हैं नाउन आया हुआ है, लेकिन इधर नन ऑफ देम आर फाइन, यहाँ पे नाउन नहीं आया है। इस तरह से आप समझ गए हैं कि कोई भी प्रोनाउन मतलब चाहे वो पॉजेसिव प्रोनाउन हो और चाहे पॉजेसिव एडजेक्टिव हो, चाहे वो इंट्रोगेटिव प्रोनाउन हो चाहे इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव हो, चाहे वो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन हो या डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव हो, चाहे वो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन हो या डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव हो, यूज जब करना है तो एडजेक्टिव के फॉर्म में यूज करेंगे तो बाद में नाउन कंपल्सरी लिखेंगे, और प्रोनाउन के फॉर्म में यूज करेंगे तो नाउन हम उनके तुरंत बाद नहीं लिखेंगे। लेक्चर फिनिश होता है। थैंक यू वेरी मच।